पर्यावरण के लिए खतरा बन चुका सिंगल यूज प्लास्टिक पूरे देश की तर्ज पर झारखंड में भी प्रतिबंधित कर दिया गया। इसके तहत प्लास्टिक से बनी कई चीजें मिलनी अब बंद हो जाएंगी। इसमें रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली कई चीजें शामिल हैं जो अब नहीं दिखेंगी। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने उन सामानों की लिस्ट जारी की है जिन पर रोक लग रही है। सिंगल यूज प्लास्टिक यानी प्लास्टिक से बनी ऐसी चीजें जिसका हम सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इस्तेमाल कर फेंक देते हैं और जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। मंत्रालय की तरफ से साफ बताया गया है कि सिंगल यूज प्लास्टिक अगर कोई इस्तेमाल करता पाया जाता है तो उसे दंड मिलेगा, जिसमें जेल और जुर्माना दोनों शामिल हैं। बताया गया है कि सिंगल यूज प्लास्टिक इस्तेमाल पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत सेक्शन 15 के तहत एक्शन लिया जाएगा। तो पर्यावरण को जिस तरीके से प्लास्टिक नुकसान देता है उसको लेकर के ये बड़ी पहल की गई है, जहां पर देश भर के साथ साथ झारखंड में भी आज यानी कि 1 जुलाई से प्लास्टिक सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया गया है और मंत्रालय की तरफ से एक लिस्ट जारी की गई है उन प्लास्टिक से बनी चीज़ों की जो अब हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो इस्तेमाल होती है वो अभी हमें देखने को नहीं मिलेंगी। तो इस सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के सेक्शन 15 के तहत एक्शन होगा और इसमें जेल और जुर्माना दोनों शामिल होगा। अगर कोई इंसान या कोई व्यापारी इस सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करता हुआ पाता जाता है तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लाइव जुड़ रहे हैं न्यूज रूम से हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइजुद्दीन। पूरे देश भर के साथ साथ झारखंड में आज से 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगा दिया गया है। बिल्कुल प्रभा, देखिए आज का दिन पूरे देश के इतिहास में बड़ा ही खास माना जा रहा है क्योंकि आज राष्ट्रीय डॉक्टर डे भी है और दूसरी ओर प्लास्टिक मुक्त भारत से भी लोगों को मतलब राहत मिलेगी ऐसा माना जा रहा है। तो कह सकते हैं झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश में प्लास्टिक मुक्त भारत के उद्देश्य से प्लास्टिक यानी सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन किया गया है और इसके भंडारण से लेकर खरीद बिक्री जितने भी तमाम चीज़ें हैं उस पर रोक लगाने की बात की गई है। सबसे पहले रांची नगर निगम ने एक बार फिर से इस पर पहलकदमी करते हुए झारखंड में प्लास्टिक बैन का आह्वान किया है और इसके जो भी खरीद बिक्री करने वाले लोग होंगे उन पर कार्रवाई करने की बात की गई है। जी मोइजुद्दीन, पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा एक लिस्ट जारी की गई है जिसमें लगभग 19 चीजें ऐसी शामिल है जिसे हम रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं वो हमें अब देखने को नहीं मिलेगी। बिल्कुल, देखिए विभाग की ओर से जो गाइडलाइन जारी किया गया है और जो नियम और शर्तें लगाई गई है इससे जाहिर है कि झारखंड में जिस तरह से लगातार गंदगी का अंबार जो फैला हुआ है उसे रोकने के लिए सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयास और रांची नगर निगम भी लगातार इस पर प्रयास कर रही है ताकि लोगों को बीमारियों से बचाई जाए, गंदगी फैलने से बचे। लेकिन बावजूद रांची नगर निगम की ओर से बार बार इस पहलकदमी के बाद भी लगता यह है सीधे तौर पर कि रांची नगर निगम जो प्लास्टिक बैन का जो आह्वान किया है ये कहीं ना कहीं प्लास्टिक सर्जरी के रूप में भी देखा जा रहा है क्योंकि कह सकते हैं कि बार बार नियम और शर्त तो लागू होते हैं लेकिन फिर भी लोग धड़ल्ले से इसका यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं और उनके जो नियम है और शर्त है यानी प्लास्टिक बैन का जो आदेश है उसे कहीं ना कहीं तार करते हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने मोइजुद्दीन, क्योंकि इससे पहले भी झारखंड की अगर बात करें तो यहाँ पर सिंगल यूज प्लास्टिक पर पहले भी ऐसा बैन लगाया जा चुका था लेकिन कुछ दिनों तक ही इस पर दिखा था कि कड़ाई से इस पर नजर रखी गई थी, उसके बाद फिर ढिलाई होगी और लोग इस सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करने लगे। बिल्कुल, ये हमेशा से देखा गया है, कई वर्षों पहले भी यानी कि कोरोना काल से पहले भी प्लास्टिक बैन का आह्वान किया गया था, चाहे वो सरकार हो या फिर रांची नगर निगम। बावजूद लगातार प्लास्टिक का जो यूज़ है, सिंगल यूज़ है, वो होता रहा। रांची के कई मंडी में, सब्जी बाजार में या फिर बाजार के विभिन्न जो व्यवसायी हैं उसमें भी प्लास्टिक का यूज़ देखा गया। हमने भी कई चौक चौराहों पर जो ठेले खुमचे हैं, जो रोज़मर्रा के जो वहाँ पे जो लगाते हैं, जो फुटकर दुकानदार हैं, वहाँ भी प्लास्टिक का धड़ल्ले से यूज़ होता है और इस पर भी प्रमुखता से
समाचार प्लस ने लगातार खबरें चलाई, जिस पर भले ही संज्ञान लिया है नेता मंत्रियों ने, लेकिन अब तक स्थिति जो है वो जस की तस मानी जाती है। जी बिल्कुल, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मोइजुद्दीन। तो झारखंड में एक बार फिर से सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगा दिया गया है। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि इस पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा जो आदेश दिए गए हैं उसे किस तरीके से और कब तक पालन किया जा सकता है।